शेष बताया तो जा सकता है, कर्म स्वयं करना है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये बता रहा हूं, कर्म स्वयं करें, वही तुम्हारा उपाय है, वही उपचार है। और जो पहली बार आए हैं उन्हीं को यहां बुलाया जाएगा। पहले मिल चुके हैं, यदि कोई पर्चे पर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई विचार विमर्श, अपना कोई समाधान या कुछ जानने समझने में कोई त्रुटि रही है, तो हमसे सुबह मिल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दरबार में नहीं आना है, तो इसके लिए मैंने पहला पर्चा लिखा है। और हम कहेंगे ये चश्मा वाले भैया से खड़े हो जाएं आप, और प्रयास करिए। सुनो भैया, पहले सुन लो मेरी बात। प्रयास करिए, इतना शम्मू जन बैठा है भक्तों का, वहां इतना जरूर पूछिएगा कि आप पहली बार आए हो, कभी मिले तो नहीं हो। वो कहे ना, पहली बार आए हो, ठोक बजा लेना, और किसी भी व्यक्ति को भेज दो, उसी का पर्चा जो मैं लिख के रख चुका हूं, जाइए। आपके द्वारा यह पर्चे का बुलाने का पहला सिलसिला चालू होता है। और देखिए कि यह पर्चा में कैसे उस व्यक्ति की जानकारी और कैसे समाधान का रास्ता बना हुआ है। पूछ लीजिए, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं, आ जाइए। धन्यवाद। एक सज्जन बोले, महाराज आपको कोई कान में बात करता है। मैंने की बात तो करता है, ये बात सही है, ये तो नहीं बताया जा सकता कि कैसे करता है। लेकिन मैंने जिस व्यक्ति से कहा, भैया से कहा कि तुम जाओ किसी को भेज दो, इनको यही पसंद क्यों आए? तो इनके कान में किसी ने कहा था कि इन्हें भेज दो? नहीं कहा ना। जब तुमसे किसी ने नहीं कहा, तो मैं भी हाथ उठा के बोल सकता हूं कि मेरे भी कान में किसी ने नहीं कहा। यह परमात्मा की कृपा है कि मैं लिखता हूं और बात सिद्ध हो जाती है। पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए, पर्ची दीजिए। टोकन तो कटवाया होगा, माइक उठाइए। आप पहले कभी हमसे मिले? नहीं मिले ना। ये टोकन आपने कटवाया होगा, तो वहां तो आपसे कुछ जानकारी ली होगी व्यक्तिगत। केवल मोबाइल नंबर पूछा था। ये नहीं पूछा कि आप किस समस्या से आए? नहीं, ये कुछ नहीं पूछा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे घर में हरी बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है जी। और मैं एक दुकान के लिए प्रयासरत हूँ। काय की दुकान? अभी तो खाली है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। किससे लेना है दुकान? मेरी गली में एक अंकल जी रहते हैं, उनकी अरे दुकान। अंकल तो होंगे, उनका नाम भी तो होगा कुछ। हरिओम शर्मा जी। आपने यहाँ सच बोल रहे हैं आप? हाँ। कि किसी को नहीं बताया? नहीं नहीं। हमने जो लिखा पहली लाइन पढ़ी है। सच तो यह है कि हमने कैसे लिखा ये हनुमान जाने। हरिओम शर्मा से दुकान 99 101% प्राप्त होगी। घर में एक गिरता है, एक उठता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम सरकार की जय। हमारी गारंटी है, सफलता प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये आपको करना है, 108वां करना है। माइक नीचे रख दीजिए। और थोड़ा सा पैसा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी लोग निरोग होंगे। हमने लिखा, जो आपने नहीं बोला भैया वो भी हमने लिखा है। और घर में प्रेत वादा है, मैंने ये बात बोली आपको? नहीं बोली? बोला है हमने कि घर में एक गिरता है एक उठता है, ऐसा बोला होगा। और उसके बाद आपने पढ़ा नहीं, तो क्या हम करें? गलती किसकी है? ये मंत्र करना है साथ में। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा, 108वां करना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन होंगे। सफलता 100% प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इसका पर्चा स्क्रीन पर आपने डाल दिया था? नहीं डाला था? इसमें जा चुका पर्चा क्या? अच्छा, हमने पहली हेडिंग में, माइक उठाई है, सबसे पहले नाम ने किसका लिखा था पर्चे में बताइए? हरिओम शर्मा जी। क्या ये बताइए, हरिओम शर्मा पहली लाइन में लिखा है या ऊपर दूसरी लाइन में लिखा है? दूसरी लाइन में लिखा है हमने, हरिओम शर्मा से दुकान प्राप्त होगी, सभी लोग निरोग होंगे, एक गिरता एक उठता, ऐसा हमने जिक्र किया होगा।
साथ में घर में प्रेत बाधा है, जो मौखात बोला उसमें लिखा नहीं होगा। साथ में लिखा पुत्री को मृगी है, जो आपने कहा नहीं था लेकिन हमने लिखा है, सबसे लास्ट लाइन में लिखा होगा। 101% सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार करना है। और जो हमने एक मंत्र और लिखा है उसको शाम काल में करना है। और जो दवा लेंगे वह दवा और यह मंत्र दोनों फलीभूत होंगे। आशीर्वाद है। औपचार अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद। जा सकते हैं। सोचिए कि हरिओम शर्मा से संबंधित इनने भेजा, यदि किसी को दूसरे को भेजते तो क्या होता? क्या यह संभव था? मुझे तो नहीं लगता है कि यह संभव हो। हमारे इसी सरकार के लिए सब संभव है, परंतु विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री पंडोका सरकार। इसके बाद ये मैंने फिर थोड़ा सा प्रयास किया, आपसे ही फिर बोलता हूं कि थोड़ा सा मेहनत करिए। अब की में माताओं में से भेजना है, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारी वृद्ध मैया हो। जहां मन करे उतना जरूर पूछ लीजिएगा कि पहली बार आए हो, भेज दो, उसी का नंबर है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोख सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। भैया आपने इनको भेजा है, स्वीकार करते हैं। आइए बेटा, माइक ले लीजिए और पास में बैठ जाइए। बेटा इतनी दूर से आप नहीं पढ़ पाओगी, थोड़ा और पास में आइए। और ये माइक हाथ में लीजिए पहले। हाँ बेटा, कहाँ से आई है? माइक से बोलिए। जैनपुर से। जैनपुर से। जैनपुर। ये जैनपुर कहाँ पड़ता? बनारस के आसपास। अच्छा, पहली बार आई हो? जी। पहले कभी मिली? नहीं। ये भैया को आप जानती? नहीं। इनने आपको क्यों भेजा? यहाँ पे आपके पास। हाँ। क्यों भेजा? अर्जी लगी होगी। कैसे लगी होगी अर्जी? क्योंकि वो गुरुजी हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे आया? अब उन्होंने भेजा आपके पास। अच्छा, चलिए, एक कॉन्टेक्ट साइन है उनके हमारे पास कि मैं जिसको भेजूँ आपको देखना पड़ेगा। जी। सुनाइए क्या बात है? जब से मेरी शादी हुई है, मैं मतलब मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। पति का नाम क्या है? रोहित। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हम लिखा है रोहित कुमार की आप स्त्री हैं, घर में प्रेत बाधा है, सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, सिर भारी रहता है, तत्काल लाभ होगा, इसी क्षण से आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सरकार धाम की जय। इस मंत्र को आप कर पाए तो कर लेना, नहीं कर पाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाना। और गुरुजी आपकी राजभर भारद्वाज। आपको क्या क्या दिक्कत होती है? दर्द होता है, मतलब झुंझुनाहट होती है, सर्द हमेशा होता है। और हमारे हस्बैंड जी का मतलब नाम क्या आपका? हाँ? नाम क्या आपका? ममता।
और मतलब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो 1 महीने तक तो मतलब अच्छा लो बेटा, हमने ये मंत्र करना है आपको। ओम ठम 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 ठम, ये 7 बार बोलना है। ओम ठम 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 फट स्वाहा, 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ये जो मंत्र स्क्रीन पर जाता है तो लाइव, तो उसको हर व्यक्ति को नहीं करना है, ये जिस व्यक्ति को दिया जाए वो करना है। तो पर्चे में सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा? रोहित कुमार का। पर्ची आपने किसके नाम से कटवाई? माइक से बोलिए जी। ममता के नाम से, अपने नाम से। लेकिन रोहित का नाम यहाँ कैसे जानकारी मिला? हमने क्यों पहली लाइन लिखा रोहित कुमार? वो हमारे पति जी है, इसके लिए होगा। तो पर्ची तुमने कटवाई, टोकन तुमने लिया, तो हमारा क्या टेंशन, हमको क्या जरूरी थी उसमें? बस ये विश्वास रखना है कि जिसने मुझे रोहित नाम बताया है और तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया है, तुम्हारे जिस भाई को मैंने आह्वान किया कि भाई तुम जिसको भी बुला लो वही व्यक्ति आएगा, ये विश्वास लेके बैठना है कि पंडोखर धाम में हनुमान बाबा इस भूमि में रमते हैं, इस भूमि में सुनते हैं, इस भूमि में वो गुण तत्व है, वो शक्ति है जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग यहां आकर के बाबा को नमन करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखो, सफलता 101% आपको प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। साथ ही ये मंत्र यदि आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मंत्र इस प्रकार से लिखा होता है। सबके अलग अलग मंत्र होते हैं, जो विषय होते हैं उन विषय पर अलग अलग मंत्र दिया जाता है। पूरा मंत्र नहीं हम पढ़ते, उसमें कोई शब्द जोड़ देते पढ़ते पढ़ते, या उसमें से हटा देते हैं, क्योंकि खाली मंत्र को उच्चारण नहीं किया जाता। और गुरुजी मेरी शादी हुए 7 साल हो गया, तो बच्चा भी हो जाएगा, इसके लिए भी। चलो, लेकिन इसको पकड़ो, पहले माइक नीचे रखो। अब पुनः एडमिशन करा लेना, एक ही जांच में सब हो जाए। यदि आपको ये जरूरत थी तो पहले मन में सोचते कि हमें ये भी जरूरत है, लेकिन जाओ संतान होगी और आपकी बाधा खत्म होने से पहले आप गर्भ धारण करेंगे, आशीर्वाद है। चलते हैं तीसरी पर्चे की ओर। इसके बाद फिर मैं भाई से कहूंगा कि अब थोड़ा सा मेहनत करिए और इस कुर्सी के बाद से करिए, क्योंकि भैया से बात तो मुझे करनी है, लेकिन वो आंतरिक है, अलग से बैठ के करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक सुनाई जा सकती हैं, कुछ नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस कुर्सी के पीछे से कहीं से भी किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, उन्हीं का नंबर है। लेकिन प्रयास करना इस बार कि थोड़ा टाइट पड़ जाए, मैं लिखना बताना। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ मत उठाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताली बजाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए पास में आए और पास में बेटा माइक उठाइए, पर्ची दीजिए। टोकन लिया? नहीं अभी नहीं। क्यों? सर आज लेने ही आए थे। आज लेने ही आए थे, तो आपने हमारा नुकसान क्यों कर दिया भैया? कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि पर्ची हो तो भेजना है, जो कि इसने आंखों से कहा कि मुझे भेज दो, कहा था, क्योंकि इसके पीछे मेरा कैमरा चल रहा था। जो इसने हरकत की ऐसे, मुझे भेज दो, ऐसे किया था। जी उसके पीछे मेरा कैमरा चल रहा था, एक तो वो वाला कैमरा और एक ये वाला कैमरा। चलो कोई बात नहीं, नुकसान तो हम पूरा कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं महंगा इंजेक्शन लगा देंगे। सुनाइए क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ी मानसिक तकलीफ थी। किसको? मेरे को। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। कहां से आए हैं? रायपुर से। पिता का नाम क्या है? राजेश कुमार शर्मा। सच में यहाँ आप पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। राजेश जी कहाँ हैं? पापा बैठे हैं। बुलाइए, आ जाइए। माता जी भी, हाँ सुनिए, आपने यहां, मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई। नाम शुभम शर्मा है, राजेश के आप पुत्र हैं। आपको सीजोफ्रेनिया ओसीडी नामक रोग है, प्रेत बाधा है, डायन का चक्कर किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। राजेश कुमार शर्मा पत्नी? जी मैं वही तो कह, पत्नी हो आप तो। शुभम जी आप ठीक हो जाएंगे। सिजोफ्रेनिया उर्फ जिसको ओसीडी भी कहते हैं, वैसे सिजोफ्रेनिया लेडीज को होता है और ओसीडी पुरुष को होता है, लेकिन ओसीडी और सिजोफ्रेनिया दोनों के लक्षण एक ही है, तो हमने साथ साथ सिजोफ्रेनिया के साथ ओसीडी जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो लक्षण एक ही है, आपको मानसिक तनाव, जिससे आप अपनी बात बार बार मनमाने का काम करते हैं। हमारी बात माने, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, इसको ओसीडी कहते हैं। प्रेत बाधा यानी डायन का चक्कर है। ये मैं विस्तार से बोल रहा हूं, नहीं तुम कहो जा मैं कहां लिखा, जितना लिखा मैंने बताया। नाम शुभम और राजेश के आप पुत्र हैं, इससे ज्यादा और हमने लिखा नहीं, ठीक है। चक्कर है, प्रेत बाधा है, किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। इसके लिए अब शेष अलग से बात कर लीजिए, क्योंकि टोकन ले लीजिए, ठीक है। ये मंत्र दे रहा हूं, कर पाओगे? जी। और इसका विधान अलग से मिलके बात कर लीजिएगा। सो हम कुछ उपाय बता देंगे। राजेश जी कहां हैं? लो नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पढ़िए। ओम फ्राम फ्रीम
फ्रॉम फट स्वाहा 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, 7 दिन की मंत्र चिकित्सा, 7 दिन में ही ये ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। 7 दिन की मंत्र चिकित्सा करनी है। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज के दर्शन करिए बरहा में जाके, ठीक है ना। 11.25 किलो खाकरा प्रसाद लेकर दर्शन और अपनी स्वयं की मनोकामना हेतु निरोगता के लिए पंडोखर सरकार से प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है शुभम जी। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम में ये मंत्र करना है, बस 11-11 बार। 7 दिन में तुम बिल्कुल अच्छे होके जाओगे, लेकिन 7 दिन आपको रुकना है। और जो दवा चल रही है उस दवा को बंद मत करिएगा। जो भी आप चला रहे हो, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। औषधि चाहे वो आपकी अंग्रेजी दवा की हो, चाहे आयुर्वेदिक को हो, चाहे आपकी कोई भी विज्ञान के अंतर्गत, कोई भी चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत, कोई भी योग के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हो, वो करते रहिए, मैं इसको मना नहीं करूंगा। लेकिन हमारे मंत्र को भी नियम से करें, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और जाके अपनी अर्जी ले लीजिएगा, ठीक है। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद हम चाहते हैं ये मंच पे सामने 1 2 3 4 लड़कियां बैठी, इनमें से कोई एक खड़े हो जाएं, जिसमें शिवरंजनी खड़े हो तो अच्छा लगेगा। चलो ये आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आएगा तो वही जिसको पंडों का सहकार चाहते हैं। आइए पास में आए, ये माइक उठाइए। मैंने शिवरंजनी के लिए आह्वान किया था, लेकिन आप खड़ी हो गई, ऐसा क्यों आप आई? मैं तो बुला को रही थी। मेरे को रायपुर से बुलाया बालाजी ने कल। क्या कहा? बोले अभी चल, आधा घंटा में रेडी होके मैं बिना टिकट स्टेशन पे आ गई। फिर मैं यहाँ आई, नदी में नहाना धोना किया, मंदिर गई। फिर मैं माँ से, मेरे को बोले खाना बाद में खाना है। आज मैं खाना नहीं खाई हूँ, कल का खाया हुआ मेरा खाना, पानी तक नहीं पी हूँ मैं। बोले तू चल और वो कुर्सी पे बैठ। कभी कुर्सी पे नहीं बैठती हूँ। फिर वो बोले कुर्सी पे बैठ, मेरे को हटाने का बोले, फिर भी मैं हट नहीं पाई। क्या करूँ मैं? किसने हटाया था आपको? मेरे हनुमान जी ने बोलेगा, और कौन बोलेगा? बालाजी ने। मैं बालाजी के ऊपर भरोसा मेरे को, और परमात्मा होते हैं, और पंडोकर सरकार सही धाम है। मेरी बहुत समस्या थी, मेरी सही पूरी समस्या हट गई, थोड़ी बहुत है वो भी हट जाएगी, मेरे को विश्वास है। अब क्या चाहती है? अब मैं चाहती हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मेरी लड़की बहुत झगड़ा करती है, उसका रिश्ता छूटने अब से। देखिए हमने क्या लिखा, बालाजी ने आपको भेजा है। हाँ, भोजन नहीं पाया, आपको आर्थिक धन की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी, कलेश नहीं रहेगा, बिगर टिकट के आप आई हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद। लड़की का रिश्ता थोड़ा, लड़की बहुत झगड़ा करती है। हमें लग रहा था कि शिवरंजनी आई है ऐसे करके। नहीं, मेरा लड़की बहुत झगड़ा करती है, उसका 2 बार रिश्ता किया, वो भी छूट छोड़ा है। लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, उसका क्या है लिखना। अरे रुक तो जा मेरी बहन। की जय, की जय। मैं
तो यही चाहती हूँ सब पंडोकर सरकार को माने, हनुमान जी महाराज को माने और यहाँ आए एक बार आके देखें और फिर आप सोचें। जय हो, शांत हो जाए। जय हो भगवती। ओम प्रयमंती श्री वाचा सत्यनाम आदेशु का शांति। जय हो भगवान, जय हो तुम्हारी, जय हो प्रभु, जो भी हो। हाँ, शांत हो जाओ देवी। लो, इसमें हमने लाइन अलग अलग जैसे ऊपर नीचे लेने पड़ी। सो हनुमान जी पर सफलता मिलेगी, मेरे को ये गुरु नवी कृपा से फेरी लाभ है। होगा, आशीर्वाद है। मैं 9वीं बार आ चुके हैं, मेरी 9वीं और मेरे फेरी में पीछे मेरे को लिखा मंच पे है, बुलाया है। और जो दूसरे पर्ची 9वीं लिखा बार है, में मेरे को मंच पे बुलाया है बालाजी ने। हाँ, जय हो। इसको पकड़ो, जाओ। सब लिखा, बताएंगे पीछे वाले हैं। लिख दो, हमने लिख दो, बताएंगे महाराज जी, सोनू महाराज जी बताएंगे। अब मेरे ऊपर तो छोड़ दो, वहां जाओ, वो बताएंगे। भाई हो मेरा, क्या तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। मैंने आज वीडियो भी डाला है, मेरा भाई। क्या डाला? मैं बोली यहाँ पंडोकर सरकार का गलत वीडियो मत डालो कोई भी, और पंडोकर सरकार को गलत मत बोलो। लो, चलो रखो रखो माइक रखो। अच्छा, ये लिखा है आपकी पुत्री की शादी पवन से होगी, आशीर्वाद है। जाओ, अब वो बताएंगे, पीछे जाओ। अब इसके बाद आएंगी शिवरंजनी। अब नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। हे भगवान तुम्हारी जय हो, कहाँ फंस गए। ये भैया छत्तीसगढ़ से हैं और वहाँ ये भटियानी देवी की भक्तिन है, जो एक बड़ी देवी है, जो मानसिक साइकोलॉजिकल भी ज़्यादा जो जपता है उनको ये दिक्कत तो आती लगती है। बेटा ये माइक उठाइए और पास में आइए, मैं लिख लूँ थोड़ा सा। हमें लगा कि ये शिवरंजनी ये क्या मांगने आई भैया, बगैर टिकट की आई। ये तो पैदल चलने वाले लोग हैं, एक टिकट बगैर कैसे ले लिया। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? कोई भाव लेके आई तो बताएं। श्री पंडोखर धाम सरकार की, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई विषय? वैसे तो गुरुदेव जी आप अंतर्यामी हैं, लिख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं माइक में बता देती हूँ। गुरुजी, जैसे आप जानते ही हैं, जब से हम लोगों ने पदयात्रा की और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, आप लोग जानते हैं कि हम लोग, मैं जैसे निःशुल्क शिविर लगाती हूँ, मार्कंडे दर्दनाशक तेल का निःशुल्क देते हैं हम लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और उन सबको। और हम लोग शर्तिया इलाज करते हैं, जोड़ों का दर्द, घुटना, कमर दर्द सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ये जब से जितने लोग जो ठीक हो जाते हैं हमारे यहाँ से, तो वो लोग हमारा वीडियो शूट कर लेते हैं और फिर अपने लेवल में वायरल करते हैं कि हमको यहाँ से आराम लग गया और ऐसा सब। तो ये सब देखने के बाद में काफ़ी लोगों के धमकी भरे कॉल आते हैं, लाइक हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अब आगे देख लेना और क्या है। तो ये ऑफ कोर्स डर की ही बात है, डर तो लगेगा ही। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो यही सब के से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो बेटा, मैं इसमें किसी आपने जोशाचार से पूछा या कोई आपको किसी ने धमकी दी है, तो क्या फिर आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कानून का सहारा लिया है हम लोगों ने, और जिनकी धमकियां मतलब भरे कॉल आते हैं तो वो हम लोगों ने किया और वो करेंगे। लेकिन मैं चाह रही थी उसके पहले में एक शांति मिल जाए, क्योंकि फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर कौन बार बार थोड़ा सा बेटा, आपका यही नाम है शिवरंजनी? जी। आपकी जन्म तारीख बता सकते हैं? हाँ, मेरी जन्म तारीख है 25/11/2004। ये सही है नकली है? ये सही है। सच में? हाँ। हमने लिखा है शिवरंजनी तिवारी, पिता का नाम बैजनाथ, दादा का नाम ब्रह्मानंद तिवारी,
आपका जन्म 25/11/2004 मानती है। पिता का जन्म 25/6/1969 आप मानती होंगी। माँ का जन्म 15 अक्टूबर 1978 के अंतर्गत होना चाहिए। सो मार्कंडेय तेल और वैदिक आयुर्वेदिक गठियावात के लिए और रामबाण की तरह यह काम करने वाली एक प्रमाणिक तो कहेंगे तो इसका एक संस्थान होता है, एक केंद्र है जो इसका प्रमाण करता है। परंतु जो मैं अपनी दृष्टि से दिख रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है, ये वास्तविकता में रामबाण है। जो व्यक्ति इस तेल को लगाता है तो उसको लाभ 100% मिलता है और उसका परहेज यही बता सकते हैं। लेकिन जो कि पर्चे में आया इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तेल रामबाण की तरह है। रामबाण का मतलब है अचूक, जो असफल नहीं होता हो, जो कोई प्रयोग किया जाए वो सफल हो, उसे रामबाण की संज्ञा दी जाती है। पंडोकर धाम सरकार की। आदि रोग हेतु रामबाण रूप में ये काम करता है। सावधानी रखना है, शत्रुघात हो सकता है और 2025 में माघ मायके तक सुरक्षितता बनाए रखें। अपने संबंधित थाने और अपने शासन प्रशासन को अवगत कराएं। जिस प्रकार आपको धमकी भरे मैसेज या कॉल्स जो प्राप्त हुए हैं उन पर आप अपनी कठोरता बरतें, अन्यथा आपके साथ भारी नुकसान हो सकता है। किसी साधक के गुंडों और चमचों द्वारा परेशान किया जा सकता है या आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए कानून का सहारा लीजिए। ये मैंने लिखा नहीं, मुखत बोला। सावधानी रखना है, इसका अर्थ ये है कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। 2025 तक आप सावधान, माघ मेला तक आप बचाव रखें, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोड शो एवं किसी कार्यक्रम, संगीत या किसी आने जाने की रास्ते में आप अपने आप को सुरक्षितता के लिए कुछ अच्छे संसाधनों, अच्छे परिवार के, अपने विश्वसनीय लोगों को साथ रखें। मेडिकल की लाइन एवं संगीत के लाइन में सफलता प्राप्त होगी। 101% आपकी रक्षा होगी और सत्य पे चले और स्वयं भी दिया के लिए वोट करिए, आपकी रक्षा होगी। आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव महाराज। और इसके लिए मंत्र मैं अलग से लिख रहा हूं, तब तक ये पर्चा स्क्रीन पर। इसमें क्योंकि 78 लिखना था, लेकिन मैं कभी मिस्टेक नहीं करता, जो पढ़ा। मौखाद हमने 8 को बोला है, लिखा हमने 197 है, जो कि 78 जोड़ देंगे तो वो वर्ष बन जाएगा, सन बन जाएगा। आपको आशीर्वाद है, विजय होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य पे चलते रहिए और आपको जीवन में अच्छा घर भर मिलेगा। आपकी कोई भी ये जिज्ञासा नहीं थी कि इससे शादी हो या वहाँ हो, ये तो लोगों ने पॉपुलरिटी पाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया है। जय श्री राम। इसी के साथ अंतिम पर्ची की ओर। बेटा इसके लिए हम एक मंत्र देंगे, अलग से मिल लीजिएगा। एक कवच देंगे, उस ताबीज को आप पहनिएगा और साथ में कानून का सहारा लीजिए। ये पर्चे जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, ये बच्चा बीच वाला ये आ रहा है। पास में आइए। इस कीड़े को पहले तो नीचे को उतार दो, उसको अंगुली से ऐसे पास में आइए। ये क्या पर्चा लिए आप? लिख के लाए हो? तो अच्छा टोकन है ये, आपने फोटो कॉपी करा लिया आपने, है? चलो माइक उठाइए, सुनाइए क्या पूछना चाहते हैं। माइक से बोलिए, लीजिए।
भतीजे की शादी नहीं हो रही है और उसका दिमाग इस तरह नहीं रहता है। भतीजे का नाम बोलिए। सुनील। आपने किसी को बताया? नहीं। हमने लिखा सुनील कुमार की शादी प्रीति नाम की लड़की से 13 अक्टूबर 2025 में 100% शुभ विवाह होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। ये सुनील कहाँ है? उसको लेके आना अगली बार। पहले कभी हमसे मिले आप? मैं मेरे काम के लिए आया। सुनील परसों आएगा और अमावस्या से लीजिए, इस मंत्र को 108वां करना है। करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम जाएगा। बिल्कुल। ओम रीम ओम क्लीम ओम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। हनुमान जी कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। और जो हमने विस्तार से बोला है उसके लिए सोनू महाराज जी आपको मार्गदर्शन करेंगे। और अब देखिए कि हमने कुंडली पर्चे में लिखा है सुनील कुमार की शादी प्रीति नाम की लड़की से होगी। तो ये अपने आप को साधारण बात नहीं है, लेकिन उसमें एक बात जुड़ी है, कुंडली नाम होगा। चालू नाम के साथ साथ उससे कुंडली के नाम के आधार पर भी जानिएगा, तब विवाह करिएगा, अन्यथा तलाक होगा। फुल स्टॉप। भी कुंडली का नाम जब जानोगे तो उसका नाम प्रीति होगा, और चालू नाम में प्रियंका भी हो सकता है, या और अक्षर जो है, लेकिन उसका पूर्व में नाम उच्चारण में प्रीति रहा होगा। 101% जिसके पिता का नाम रामलाल होगा, मां का नाम हेमलता होगा। धन्यवाद। इसी के साथ अपने पुराने भक्त लोग, आज कौन सा दिन है? सोमवार है। तो अब भी चलो, आज बहुत दिन से भूतों की मार नहीं लगाई। आओ मैं देखता हूं। आ जाओ भैया, कहाँ है? बैठो, संगीत पे हम देखें। कल सोमवार है, मंगलवार है। फुरे मन तीसरी वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का। सभी शक्तियों के एक साथ आह्वान, एक साथ तेजी से तीनों गेट खोल दिए जाएं। 1 2 3 तेजी से, एकदम तेजी से, फुल पावर में लगाइए मारो, और तेजी सबकी। और तेजी से लगाओ उनकी मार। हाँ, माइक वाले भैया माइक तैयार कराएं। ये कहां भगा देते? सुनाई दे रहा होगा लालता भाई, जल्दी से फटाफट माइक खोलिए।